स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में राजस्थान के जो किसान आंदोलन है उनसे संबंधित भाग 1 में आज 30 अपनी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा बार बार परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं तथा कुछ प्रश्नों को अन्य मानक पुस्तकों से लिया गया है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, कृषि भूमि पर लिए जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। ऑप्शन 1 दे रखा है चौथ, ऑप्शन 2 दे रखा है खिराज, ऑप्शन 3 दे रखा है खिचड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है गनीम बराड़ कर। तो कृषि भूमि पर लिए जाने वाले जो कर है उसको कहा जाता था खिराज। क्या कहा जाता था? खिराज। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2। चौथ क्या था? चौथ था मराठों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। वसूल किया जाने वाला कर उसे कहा जाता था चौथ कर। चौथ कर। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, खिचड़ी कर का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन 1 दे रखा है विवाह, ऑप्शन 2 दे रखा है युद्ध, ऑप्शन 3 दे रखा है कृषि, ऑप्शन 4 दे रखा है जल। ऑप्शन तो इसका सही आंसर रहेगा जो खिचड़ी कर का संबंध है वो रहता था युद्ध से। किससे रहता था? युद्ध से। युद्ध से रहता था। युद्ध में क्या होती थी? सेना होती थी। तो राजा क्या करते थे, अपनी सेना को किसी गांव के बाहर उसका डेरा डालते थे और वहां के जो गांव वाले लोग रहते थे उनसे कुछ कर लेके और उन सेना के भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। वो होता था खिचड़ी कर। कौन सा कर कहलाता था? वो खिचड़ी कर कहलाता था और ये युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर मराठाओं द्वारा वसूल किया जाता था। ऑप्शन 1 दे रखा खिराज कर, ऑप्शन 2 दे रखा खिचड़ी कर, ऑप्शन 3 दे रखा चौथ कर, ऑप्शन 4 दे रखा अखिराई कर। तो इसका सही आंसर जो रहेगा मराठाओं द्वारा जो वसूल किया जाने वाला कर था वो था चौथ कर। कौन सा कर था? चौथ कर। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न जातियों से वसूला जाने वाला कर निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है कीणा, ऑप्शन 2 दे रखा है चौथ कर, ऑप्शन 3 दे रखा है नाता कर, ऑप्शन 4 दे रखा है चौरी कर। तो निम्न जातियों यानी कि निम्न वर्ण के लोगों से, निम्न वर्ण या निम्न जाति के लोगों के द्वारा, निम्न जाति के लोगों से जो वसूला जाने वाला कर था वो कर था कीणा कर। कौन सा कर था? कीणा कर। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, फीस माफी और जागीरी माफी का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से है। ऑप्शन 1 दे रखा है भरतपुर प्रजामंडल, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर प्रजामंडल, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहपुरा प्रजामंडल, ऑप्शन 4 दे रखा है किशनगढ़ प्रजामंडल। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। और जो फीस माफी और जागीरी माफी का जो संबंध है वो किस प्रजामंडल से है? वो है अलवर प्रजामंडल से। तो सही आंसर इसका रहेगा अलवर प्रजामंडल। और अलवर प्रजामंडल की जो स्थापना की थी वो की थी पंडित हरिनारायण शर्मा ने। किसने की थी? पंडित हरिनारायण शर्मा ने इसकी स्थापना की थी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और इसकी स्थापना 1936 या 1938, अलग अलग डेट है, उसके हिसाब से 1936 या 1938 इसका सही आंसर है। तो फीस माफी और जागीरी माफी का जो संबंध है वह है अलवर प्रजामंडल से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चौरी कर का संबंध निम्न में से किससे है। LDC के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है युद्ध से, ऑप्शन 2 दे रखा है विवाह से, ऑप्शन 3 दे रखा है कृषि से, ऑप्शन 4 दे रखा है पेयजल से। तो चौरी कर का जो संबंध है वो किससे है? विवाह से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और ये कर लगाया गया था बिजोलिया में। 1903 में ये कर लगाया गया। 5 रुपए का ये कर था। 5 रुपए यानी कि लड़की की शादी पर जागीरदार को 5 रुपए दिए जाने थे। तो इसका सही आंसर है चौरी कर का संबंध है विवाह से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा चुका है ये भी। प्रश्न नंबर 7 है, बिजोलिया ठिकाने में किस वंश का शासन था। ऑप्शन 1 दे रखा है गुहिल वंश, ऑप्शन 2 दे रखा है परमार वंश, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रतिहार वंश, ऑप्शन 4 दे रखा है चौहान वंश। तो बिजोलिया ठिकाने में किस वंश का शासन था। बिजोलिया जो वंश था उसमें शासन था परमार वंश का, क्योंकि जो यहाँ के जो बिजोलिया की जो संस्थापक थे यहाँ पर वो थे अशोक जगनेर, अशोक परमार, जो थे जगनेर यूपी से। कहां से थे? जगनेर यूपी से। और इन्होंने की थी 1527 में राणा सांगा ने जो खानवा युद्ध किया, राणा सांगा के द्वारा जो खानवा युद्ध किया गया था उसमें इन्होंने क्या की थी? अशोक परमार की सहायता की थी। तो अशोक परमार की सहायता से खुश होकर इन्होंने राणा सांगा ने इनको बिजोलिया का ठिकाना दिया और वहां पर इन्होंने परमार वंश की स्थापना की। तो सही आंसर इसका रहेगा 2 परमार वंश। गुहिल वंश का यहाँ पर शासन नहीं था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और ये प्रश्न एग्जाम में CET का, इसके अलावा भी कई एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था। ऑप्शन 1 दे रखा है A श्रेणी का, ऑप्शन 2 दे रखा है B श्रेणी का, ऑप्शन 3 दे रखा है C श्रेणी का, ऑप्शन 4 दे रखा है केंद्र शासित प्रदेश। तो बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? A श्रेणी का। किस
किस श्रेणी का था? ए श्रेणी का। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। पहले के समय इनकी श्रेणियां बटी होती थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, और एक होते थे केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित जो प्रदेश थे वो तो अजमेर मेरवाड़ा था। केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा था राजस्थान में? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा था वो कौन सा था? केंद्र शासित प्रदेश था। तो सही आंसर इसका रहेगा प्राचीन समय में जो बिजोलिया था वो ए श्रेणी का ठिकाना था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया में लिए जाने वाले लाग बाग तथा करों का उल्लेख किस ताम्रपत्र में मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है पुरके ताम्रपत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है बिजोलिया शिलालेख, ऑप्शन 3 दे रखा है चीखली ताम्रपत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है आहड़ ताम्रपत्र। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चीखली ताम्रपत्र। कौन सा रहेगा? चीखली ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पुरके जो ताम्रपत्र है इसमें जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हुआ था कर्मावती के नेतृत्व में। कर्मावती ने वहां पर जोहर किया था। तो कर्मावती ने जोहर से पूर्व कुछ दान दिए थे, तो उन दान का जो उल्लेख मिलता है, जोहर से पूर्व क्या दिया था? दान दिया था, दान दिया था। और उस दान का जो उल्लेख मिलता है, दान का उल्लेख वो मिलता है पुरके ताम्रपत्रों में। इसमें मिलता है पुरके ताम्रपत्रों में। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए दोनों प्रश्न ही इंपोर्टेंट है। तो सही आंसर इसका रहेगा चीखली ताम्रपत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम और सबसे संगठित किसान आंदोलन कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बेंगू किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है मीणा किसान आंदोलन। तो राजस्थान का प्रथम और सबसे अधिक संगठित किसान आंदोलन था वो था बिजोलिया का किसान आंदोलन, जो 44 वर्षों तक सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये किसान आंदोलन है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये चालू हुआ 1897 से लेके 1941 तक ये चला और ये लगभग 44 वर्षों तक इसका प्रभाव रहा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन सबसे अधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था? ऑप्शन 1 दे रखा है दूधवा खारा किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 दे रखा है मेव किसान आंदोलन, ऑप्शन 4 दे रखा है बूंदी किसान आंदोलन। तो सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला जो किसान आंदोलन है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। और दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है इसका जो संबंध है वो है बीकानेर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? बीकानेर प्रजामंडल से। इसमें एक खेतूबाई का संबंध, खेतूबाई नामक जो महिला है उनका संबंध भी किससे है? बीकानेर प्रजामंडल से। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और राजस्थान में सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला जो किसान आंदोलन है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन, जो लगभग चला 44 वर्षों तक। पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया है। इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न है वह है, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा शंभू सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो स्टार्ट हुआ वो हुआ था 1897 में। और उस समय जो शासक थे वो कौन थे? बिजोलिया मेवाड़ के शासक थे महाराणा फतेह सिंह। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। और महाराणा स्वरूप सिंह कब थे? 1857 की क्रांति के समय। 1857 क्रांति के समय कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। और महाराणा भूपाल सिंह थे देश की आजादी व एकीकरण के समय। कब थे? देश की आजादी और राजस्थान के एकीकरण के समय। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चलता रहा? ऑप्शन 1 दे रखा है 40 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 44 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है 42 वर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है 46 वर्ष। तो बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। कब से कब तक चला? ये चला 1897 से लेके 1941 तक। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 44 वर्षों तक ये चला। और सबसे अधिक और सबसे संगठित किसान आंदोलन है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 44 वर्षों तक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रारंभ में बिजोलिया के सामंत कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है कृष्ण सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है केसरी सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है विजय सिंह। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जो प्रारंभ हुआ तो उस समय जो शासक बिजोलिया के जो सामंत थे वो थे कृष्ण सिंह या किशन सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह या किशन सिंह। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और उसके बाद में बने पृथ्वी सिंह और उसके बाद में बने केसरी सिंह। जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ता गया तो 1897 से लेकर जब इसका दूसरा चरण स्टार्ट हुआ तो 1916 में लगभग ये बन गए पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह की जस्ट तुरंत मृत्यु के बाद 1917-18 में फिर ये बन गए 1900। तो ये बने केसरी सिंह। केसरी सिंह को अल्पायु में शासक बनाया गया था। केसरी सिंह को क्या बनाया गया था? अल्पायु में शासक बना दिया गया था, सामंत बना दिया गया था मतलब। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कृष्ण सिंह और किशन सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किसके कहने पर नानजी और ठाकरे पटेल अपनी समस्या लेकर महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचे? ऑप्शन 1 दे रखा है विजय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है फतेहकरण चारण, ऑप्शन 3 दे रखा है साधु सीताराम दास, ऑप्शन 4 दे रखा है मन्ना भाई पटेल। तो किसके कहने पर नानजी और ठाकरे पटेल अपनी समस्या लेकर महाराणा फतेह सिंह के पास पहुंचे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा साधु सीताराम दास। कौन रहेगा? साधु सीताराम दास। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3।
इसके बाद में हाँ, बिजोलिया जो किसान आंदोलन था शुरू में, नानजी और ठाकरे पटेल जो है साधु सीताराम दास के कहने पर अपनी जो समस्याएं हैं वो महाराणा फतेह सिंह के पास लेकर गए। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, बिजोलिया में किसान अपनी समस्याओं को लेकर वार्ता के लिए किस गांव में एकत्रित हुए? ऑप्शन 1 दे रखा है गिरधरपुरा गांव, ऑप्शन 2 दे रखा है लेरी गांव, ऑप्शन 3 दे रखा है काहुनी गांव, ऑप्शन 4 दे रखा है सेवत्री गांव। तो जो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा समस्याओं को लेकर किस गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव में। किस गांव में हुए? गिरधरपुरा गांव में। और यहाँ पर हो गई क्या, यहाँ पर हुआ क्या था कि यहाँ पर एक गंगाराम नामक जो किसान थे, गंगाराम नामक किसान था, उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। तो उसके जो मृत्यु भोज था उस पर ये सभी लोग अपने अपनी जो समस्याएं हैं उनको लेकर एकत्रित हुए और वार्ता के लिए गांव में आए थे। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 गिरधरपुरा गांव। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने में हो रही किसान समस्याओं को लेकर कौन कौन महाराणा फतेह सिंह के पास गए? ऑप्शन 1 दे रखा है साधु सीताराम और मन्नालाल पटेल, ऑप्शन 2 दे रखा है नानजी और ठाकरे पटेल, ऑप्शन 3 दे रखा है गंगाराम और बिक्किशन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है ब्रह्मदेव और नानजी पटेल। तो बिजोलिया ठिकाने में हो रही किसान समस्याओं को लेकर कौन कौन महाराणा फतेह सिंह के पास गए? सीटी में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 है इसका जो साधु सीताराम दास और मन्नालाल पटेल, और इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नानजी पटेल और ठाकरे पटेल। कौन कौन गए थे? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल दोनों गए थे। और दोनों को क्या हुआ? दोनों को बाद में इनकी पिटाई की गई, दोनों क्या कर दिया गया? पीट दिया गया, जिससे किसान और ज्यादा नाराज हो गए और उन्होंने फिर आंदोलन छेड़ दिया था। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नानजी और ठाकरे पटेल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महाराणा फतेह सिंह बिजोलिया किसानों की समस्याओं की जांच के लिए किसको भेजा? महाराणा फतेह सिंह ने बिजोलिया के किसानों की समस्या की जांच के लिए किसे भेजा? ऑप्शन 1 दे रखा है किशन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा हामिद हुसैन, ऑप्शन 3 दे रखा अफजल अली, ऑप्शन 4 दे रखा ठाकुर पृथ्वी सिंह। जब नानजी और ठाकरे पटेल अपनी समस्याएं लेकर महाराणा फतेह सिंह के पास गए तो उसके बाद में महाराणा फतेह सिंह ने इसकी जांच के लिए भेजा था हामिद हुसैन को। किसको भेजा? हामिद हुसैन को। और हामिद हुसैन ने क्या किया? हामिद हुसैन ने यहाँ पर जो जांच भी की और जांच में ये भी बताया कि किसानों की वाकई में समस्या है, लेकिन जो यहाँ के जो वो सामंत थे, सामंत किशन सिंह, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि जो नानजी और ठाकरे पटेल थे, नानजी और ठाकरे पटेल की पिटाई करवा दी, और जिससे क्या हुआ? और पिटाई की तथा दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया, दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। बिजोलिया से क्या कर दिया? दोनों को निष्कासित कर दिया। उसके बाद में आंदोलन ने एक नया रूप लिया। तो सही आंसर इसका रहेगा हामिद हुसैन को इसकी जांच के लिए भेजा था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किसने बिजोलिया में चौरी कर लगाया? ऑप्शन 1 दे रखा है किशन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा गोविंद दास, ऑप्शन 4 दे रखा केसरी सिंह। तो निम्न में से किसने चौरी कर लगाया था? वो लगाया था किशन सिंह ने। किसने लगाया? किशन सिंह ने। और ये लगाया 1903 में 5 रुपए, या कई जगह इसकी जानकारी मिलती है 13 रुपए। और ये कर था लड़की की शादी पर लिया जाने वाला कर। लड़की की शादी पर लिया जाने वाला कर था, ये लिया जाने वाला कर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1 किशन सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से बिजोलिया में लड़की की शादी होने पर लगाया जाने वाला कर कौन सा था? ऑप्शन 1 दे रखा है नाता कर, ऑप्शन 2 दे रखा है कन्या कर, ऑप्शन 3 दे रखा है खिचड़ी कर, ऑप्शन 4 दे रखा है चौरी कर। तो इसका सही जो आंसर रहेगा, बिजोलिया में नाता कर भी एक तरह का विवाह पर ही होता है, लेकिन बिजोलिया में जो लगाया गया था वो था चौरी कर। कौन सा कर था? चौरी कर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 चौरी कर। और लगाया कब था? ये 1903 में लगाया था, और 5 रुपए या 13 रुपए अलग अलग जानकारी है। और लगाया किसने था? ये किशन सिंह ने। किशन सिंह ने 1903 में 5 रुपए का कर लगाया, उसे कहते हैं चौरी कर, लड़की की शादी पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बिजोलिया के सामंत किशन सिंह के द्वारा चौरी कर कब लगाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा 1902, ऑप्शन 2 दे रखा 1903, ऑप्शन 3 दे रखा 1904, ऑप्शन 4 दे रखा 1905। तो बिजोलिया के सामंत किशन सिंह के द्वारा जो चौरी कर लगाया गया था वो लगाया गया था 1903 में, और लगाया था 5 रुपए या 13 रुपए का। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कब लगाया गया, कितना लगाया और किसने लगाया। तो किसने लगाया? लगाया किशन सिंह ने। किशन सिंह ने लगाया। कब लगाया? 1903 में लगाया। और कितने रुपए का लगाया? 5 रुपए या 13 रुपए का? 13 रुपए। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बिजोलिया में तलवार बंधाई कर लागू किया? ऑप्शन 1 दे रखा है किशन सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है पृथ्वी सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है केसरी सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है गोविंद दास। तो तलवार बंधाई जो कर है वो लगाया किसने? पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाया? पृथ्वी सिंह ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी सिंह ने। और पृथ्वी सिंह ने कब लगाया? 1906 में लगाया। और ये था क्या कर? ये था किसानों पर तलवार बंधाई, यानी कि सामंत, जब एक सामंत के बाद में जब दूसरा सामंत बन रहा है तो
के सामंत बनने पर किसानों से भी कुछ कर लिया जाता था। किसानों से क्या लिया जाता था? कर लिया जाता था। तो ये लगाया पृथ्वी सिंह ने 1906 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पृथ्वी सिंह के द्वारा बिजोरिया में तलवार बंदाई कर कब लगाया गया? ऑप्शन 1 दरअसल 1903, ऑप्शन 2 दरअसल 1904, ऑप्शन 3 दरअसल 1905, ऑप्शन 4 दरअसल 1906। तो पृथ्वी सिंह के द्वारा बिजोरिया में जो तलवार बंदाई कर लगाया गया था वो लगाया गया था 1906 में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, 1906। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है अपना, निम्न में से तलवार बंदाई एक प्रकार का कर था? ऑप्शन 1 दरखा विवाह कर, ऑप्शन 2 दरखा कृषि कर, ऑप्शन 3 दरखा भूमि कर, ऑप्शन 4 दरखा उत्तराधिकारी कर। तो निम्न में से जो तलवार बंदाई कर था वो था एक प्रकार का उत्तराधिकारी कर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराधिकारी कर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है नानजी और ठाकरे पटेल, ऑप्शन 2 दे रखा साधु सीताराम दास, ऑप्शन 3 दे रखा ब्रह्मदेव, ऑप्शन 4 दे रखा मन्ना भाई पटेल। तो निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण मुख्यतः माने गए हैं, फर्स्ट चरण, सेकंड चरण और थर्ड चरण। तो फर्स्ट चरण में जो 1897 से लेके ये था लगभग 1916 के आसपास, और 1916 से लेके 1923 तक, और फिर 1923 से लेके लगभग 1941 तक। तो फर्स्ट चरण में जो थे वो थे नानजी पटेल, ठाकरे पटेल। इसके बाद में साधु सीताराम दास, एक थे ब्रह्मदेव और एक थे फतेहकरण चारण। तो जो इसमें नहीं था, प्रथम चरण में नहीं थे, वो थे मन्ना भाई पटेल। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, मन्ना भाई पटेल संबंधित थे द्वितीय चरण से। किससे थे? द्वितीय चरण से। इन्हें क्या बनाया गया था? उपरमाल जो पंचायत बनी थी, उपरमाल पंच बोर्ड नाम से एक गठन किया गया था अलग से पंचायत का, तो उसका क्या बनाया गया था? इनको सरपंच बनाया गया था, और ये द्वितीय चरण में है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया? ऑप्शन 1 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 दे रखा है साधु सीताराम दास, ऑप्शन 3 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिभाई किंकर। तो निम्न में से किसने 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया? तो वो थे विजय सिंह पथिक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विजय सिंह पथिक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है, मेवाड़ में विद्या प्रचारणी सभा का संचालन किसके द्वारा किया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 दे रखा है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन 2 दे रखा है हरिभाई किंकर, ऑप्शन 3 दे रखा है मन्नालाल पटेल, और ऑप्शन 4 दे रखा है जमनालाल बजाज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, मेवाड़ में जो विद्या प्रचारणी जो सभा है उसका संचालन किया जाता था हरिभाई किंकर के द्वारा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हरिभाई किंकर, और इसका सही आंसर भी हरिभाई किंकर ही रहेगा। कई जगह इसका आंसर विजय सिंह पथिक भी दे रखा है, लेकिन इसका जो सही आंसर एग्जाम में माना गया था वो माना गया था हरिभाई किंकर, और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, हरिभाई किंकर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से विजय सिंह पथिक का संबंध कहां से था? ऑप्शन 1 दे रखा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 दे रखा है गुजरात, ऑप्शन 3 दे रखा है मालवा, ऑप्शन 4 दे रखा है बिहार। तो निम्न में से विजय सिंह पथिक का जो संबंध था वो कहां से था? उत्तर प्रदेश के गुड़ावली गांव से इनका संबंध था। कौन से गांव से? गुड़ावली गांव से इनका संबंध था, और इनका असली नाम था भूप सिंह। नाम क्या था इनका असली? भूप सिंह इनका नाम था, भूप सिंह इनका नाम था। और ये सर्वप्रथम जो आए थे, ये सर्वप्रथम आए राजस्थान में, जो सर्वप्रथम आए वो कहां पर आए? ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में। ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ से इन्होंने राजस्थान में प्रवेश किया था, चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, विजय सिंह पथिक सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ के किस गांव में आए? ऑप्शन 1 दे रखा है कोलियारी गांव, ऑप्शन 2 दे रखा है बलीचा गांव, ऑप्शन 3 दे रखा है ओछड़ी गांव, ऑप्शन 4 दे रखा है मोलेलाल गांव। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, विजय सिंह पथिक सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ के किस गांव में आए? ओछड़ी गांव में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए थे? ऑप्शन 1 दे रखा है साधु सीताराम दास, ऑप्शन 2 दे रखा है माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है मन्नालाल पटेल, ऑप्शन 4 दे रखा है फतेहकरण चारण। तो साधु सीताराम दास के कहने पर ही ये बिजोलिया आए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा, और इन्हीं के कहने पर इन्होंने इस आंदोलन को अपने हाथ में लिया था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, साधु सीताराम दास। दोस्तों ये थे अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित लगभग आज के हमने 20 प्रश्न किए हैं, और बाकी जो कुछ प्रश्न थे वो राज्यों में लगाए जाने वाले विभिन्न करों से संबंधित हमने आज कुछ प्रश्नों पर चर्चा की है। ये सारे के सारे प्रश्न या तो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं या आने की परीक्षा में आने की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।